मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी, मैं अभी हूँ गुरु रहमान सर के पास, जो कि बहुत ही फेमस टीचर है ऑल ओवर इंडिया में, और आप लोग को गाइड हमेशा करते रहते हैं शिक्षक बहाली को लेकर। जैसा कि आप लोग देखा, आप लोग का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से, जो छत्तीसगढ़ वाले मैटर में जो जजमेंट आया है, ये बीएड के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है, बीएड वालों के लिए खुशखबरी भी है। और इसी को लेकर बीएड वाले खुश भी है कि अब हम लोग को जो मौका मिला है, पर 11 तारीख को ये जजमेंट में जो सारा चीज़ हुए थे और क्या उसमें आगे हो सकते हैं केस में और क्या संभावना बनता है, इसमें सारा मैं गुरु रहमान से जानने की कोशिश करूँगा। सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, छत्तीसगढ़ वाले जाकर लड़े थे, बीएड वाले को अलग किया गया था, तो बीएड वाले स्टूडेंट गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर जजमेंट में जो आया है सर, ये बीएड वालों को बोला गया है कि 11 अगस्त से पहले सारी स्टेट में जो है नोटिफिकेशन आए थे, भर्ती का जो सारा चीज़ हुए थे, और एनसीटी के पक्ष में स्टूडेंट लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे थे और बीएड का पढ़ाई किए और अपना एग्जाम दिए। तो इसमें स्टूडेंट का कहीं भी गलती नहीं है। और ये जो 11 अगस्त को जो नियम आया था कि बीएड वाले बाहर रहेंगे, इससे पहले ही सारा भर्ती हुआ था और सारा जो नियुक्ति जो हो रहे थे, एग्जाम हुए, रिजल्ट आए, ये सारा पहले का मैटर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसमें यही बोला कि जो 11 अगस्त के बाद में ये लागू होंगे, जो 11 अगस्त वाला नियम है बीएड वाले, इसके पहले वाले इसके हकदार हैं बीएड वाले प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए। पर यहाँ पर एक मैटर रख दिया गया कि जो हाईकोर्ट है इस पर डिपेंड करता है। अगर हाईकोर्ट जो इस पर निर्णय सुनाएगा आगे बीएड वालों को रखना है कि नहीं रखना है, तो हाईकोर्ट इस पर सारा ये करेगा। तो आपको क्या लगता है सर, ये बीएड वालों के लिए राहत भरी खबर हो सकता है सर? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट एक माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, एक अभिलेख न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में समझिए कि एक फरमान होता है, उसके इतर उतर जाने की औकात किसी में नहीं है। मैं स्पष्ट बता दूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो निश्चित रूप से बीएड वाले के हक में तो जा रहा है। डीएलएड वाले बच्चे कभी हमको गाली बकते हैं, कभी बीएड वाले गाली बकते हैं, समझते कुछ नहीं है, हालांकि आवाज़ उठाने में सबसे आगे मैं रहता हूँ। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से बीएड अभ्यर्थियों के लिए आपको कहिए कि उनको सपोर्टिव है, उनको फ्रूटफुल है, और उनके जो तनाव में वो जी रहे हैं उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार तरह तरह का फरमान निकलवा रही है। कुछ धर्म से संबंधित फरमान निकल रहा है, तो कोचिंग से संबंधित फरमान निकल रहा है, सब कुछ फरमान निकल रहा है। और गुड़ गोबर पहले कर दिया था लोग शिक्षा का, इस पर कोई फरमान नहीं है। यानी अचानक हुआ कि चलो भाई बच्चा पैदा हुआ इसको दौड़ा दो, वो वाली बात हो गई। तो मैं डीएलएड वाले का 100% समर्थन करता हूँ कि 1 to 5 उनका अधिकार है, लेकिन बीएड वाले को इसमें पीसना इसलिए गलत होगा क्योंकि जिस वक्त वैकेंसी निकली, अगर उसी वक्त सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा यह कहा जाता कि बीएड वाले अभ्यर्थी इसके योग्य नहीं हैं, तो वैसी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब फॉर्म भरवा दिया गया, लड़के तैयारी करते रह गए, 2-4 दिन परीक्षा बची तो उसमें छाड़ दिया गया। तो चलिए भाई, डीएलएड वाले बोल समझ रहे हैं कि बीएड वाले छट जाएंगे तो हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, बीएड वाले सोच रहे हैं कि अगर हम आ जाएंगे तो हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अरे आपस में लड़ना छोड़िए भाई। एक सबसे बड़ी बात हम बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश के तहत हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि माननीय हाई कोर्ट किस तरह का डिसीजन देता है। और मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट अगर इसके सामने ये बच्चे जाएं तो निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में ये बीएड वाले बच्चों को भी निश्चित रूप से राहत भरी खबर मिलेगी और बीएड वाले बच्चों के साथ भी इंसाफ होगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं डीएलएड वाले का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोनों जान के टुकड़े हैं, दोनों जान के टुकड़े हैं। मैं तो ना सुप्रीम कोर्ट हूँ ना हाई कोर्ट हूँ, मैं एक मामूली शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के नाते दोनों हमारे लिए 2 आंख हैं, डीएलएड हो या बीएड हो। जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि कौन डीएलएड है कौन बीएड है। तो ऐसी परिस्थिति में ये निश्चित रूप से राहत भरी खबर है, और बीएड वाले बच्चे बिना किसी हिंसात्मक प्रोटेस्ट के कोर्ट का सहारा लें। हाई कोर्ट अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से इनके पक्ष में फैसला आ सकता है। सर, जो एनसीटी का जो गाइडलाइन था सर, जो नियम निकला था एनसीटी में, उसके मुताबिक से बच्चे लोग, इसमें तो था कि बीएड वाले भी 1 to 5 में जो है प्रवेश कर सकते हैं, उसमें शामिल होंगे। तो इसके मुताबिक से 5 साल से बीएड वाले स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे थे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो 11 तारीख को जजमेंट आया था कि बीएड वाले अलग हो जाएंगे। तो ये तो एनसीटी का गाइडलाइन जो नीति इसका ये ना गलत था सर। अगर ये सही रहता तो बीएड वाले आते ही नहीं 1 to 5 में, तो ये नीति गलत है एनसीटी का। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एनसीटी गलत है, इसे राज्य सरकार को बात करना चाहिए, बात करके उस पर अमल करना चाहिए। बच्चों गलती तो है ही नहीं ना, बीएड वाले गलती है ना, डीएलएड वाले तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है ही। लेकिन बीएड वाले ने फॉर्म क्यों भरा? क्योंकि एनसीटी वाले अनुमति थी, और जब अनुमति नहीं देता था क्यों फॉर्म क्यों भरते? लेकिन जब इतना हो गया है और 29 तारीख को जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे पहले अब से आने वाले कभी भी परीक्षा में आपको बीएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य नहीं होंगे। ये भी सही है। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले जो लोग फॉर्म भरे हैं, उसके प्रति एनसीटी को भी सोचना चाहिए, और
हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है, तो हाई कोर्ट सोचे, हाई कोर्ट देखे कि बच्चे की क्या गलती है, गलती बच्चे की है कि सरकार की है कि एनसीटी की है। तो वैसी परिस्थिति में अगर हाई कोर्ट फैसला देता है तो निश्चित रूप से बीएड वाले लोग के लिए फायदा होगा। पर यहाँ पर एक और भी दिक्कत है सर, ये 29 तारीख को जजमेंट आया था, पर 28 तारीख को 3 जज ने फैसला सुनाया था कि ये ऑर्डर तो नहीं दिए थे, पर ये बोले थे कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो गवर्नमेंट है बिहार का, जो हाईकोर्ट है, वो मैं आशा करता हूं कि बीएड वाले को, यानी कि जो 11 तारीख को जजमेंट आया था उसके मुताबिक से भर्ती करवाएंगे, यानी बीएड वाले बाहर रहेंगे। इस तरह का बिहार में आया था, पर 29 तारीख को नियम चेंज हो गया और इस पर सुधार हुआ सर। तो दोनों है सर। तो अभी भी बीएड जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं संशय है कि क्या जो गवर्नमेंट है बिहार का, क्या बीएड वालों के पक्ष में आ सकता है, हाईकोर्ट पक्ष में आ सकता है, ऐसा यहाँ पर डॉट बना हुआ है। देखिए, हाईकोर्ट तो निश्चित रूप से माननीय हाईकोर्ट पर कुछ बोलना अनुचित है 100%, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, एक तो आप वैकेंसी देते नहीं है, 6 से 8 में 0 वैकेंसी है, आप 75% कह रहे हैं कि जाइए, आपकी उपस्थिति आवश्यक है, रक्षाबंधन के दिन, छठ के दिन, तीज के दिन, द्वितीया के दिन भी सब कुछ खुला रहेगा, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट की बात है, ये खुला रहेगा। लेकिन भैया जो बीएड वाले बेचारे के साथ अन्याय हुआ है, अब वो अन्याय हुआ एनसीटी के कारण, तो उसमें अगर हाईकोर्ट के पास सरकार को चाहिए कि जाए, क्योंकि सरकार अगर जाती है तो निश्चित रूप से बच्चों के हाईकोर्ट में जाती है, हाईकोर्ट जो फैसला करेगी उसमें निश्चित रूप से जो होगा, अगर कह देती है नहीं तो नहीं, अगर कह देती है हाँ तो बीएड वाले को भी मौका मिलना चाहिए। यस सर। और जहाँ तक बात है सर, एक चीज़ और मैं उसमें देखा था कि बीएड वाले को शामिल करने में उनको ब्रिज कोर्स करवाना पड़ता है, और इनका जो राइट टू एजुकेशन है सर, आर्टिकल 21 है, इनका उल्लंघन होता है, इनका एजुकेशन सिस्टम खराब होता है सर। और अगर डीएलएड वाले, वो तो बोले सर कि 75% हम कैसे भी करके सीट फुल करेंगे, तो 75% सीट फुल करेंगे तो जो पास होंगे नहीं होंगे इनको भी रख लिया जाएगा सर डीएलएड वालों को। तो यहाँ पर इनका एजुकेशन का सिस्टम खराब नहीं होता है? नहीं, देखिए, एजुकेशन सिस्टम बिहार में माननीय के पाठक जी के आ जाने से कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि एक आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। मान लिया कोचिंग बंद करेंगे तो लोग पलायन करेगा, लड़के पलायन करते हैं, सब लोग पलायन करेगा। अरे स्कूल और कॉलेज की जो स्थिति है छुपी हुई है किसी से, छुपी हुई है किसी से नहीं छुपी है। साला किस तरह क्लास होता है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के टीचर है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं, किसी तरह से भरने का बात नहीं है। आप एनसीटी ने जो कहा, एनसीटी को चाहिए कि बीएड वालों के साथ भी इंसाफ हो। डीएलएड वाले जो योग्य हैं उनको तो लेना ही लेना है, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है, उनका फिर हम तो कहेंगे जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन बीएड वाले बेचारे जो कहीं के नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ अन्याय न हो। मैं तो राज्य सरकार से यही अपील करूंगा कि आप ये करें और माननीय हाई कोर्ट में ये लोग जाए, राज्य सरकार जाए और इन बच्चों के हित में बात करे। जो हाईकोर्ट फैसला करता है वो मान्य होगा, बच्चों के लिए मान्य होगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रहमान सर के द्वारा सारा चीज़ क्लियर कर दिए गए हैं, और ये जो है दोनों के पक्ष में बात बोले हैं, दोनों के पक्ष में रखे। पर ये जो रहमान सर ये बोले, ये एनसीटी के जो नियम है, जो ये नियम निकाले, उसके जो नीति है वो गलत है। उस पर रहमान सर ने आप लोग को बताया कि ये गलत नियम था, इसके कारण बीएड वालों के साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत नीति जो है इनका नहीं निकालना चाहिए था, और इसी कारण आज इतना उलझने पड़ रही है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर हो रहा है उसी कारण हो रहा है। तो आप लोग जो भी चीज़ें थे आप लोग का स्पष्ट चीज़ और बोलना चाहेंगे कि अगर एनसीटी अगर क्या एनसीटी की गलती है, राज्य सरकार की गलती, फॉर्म भरवा दिया, डीएलएड वाले बेचारे कहीं और नहीं जा सकते हैं, उनके लिए 1 to 5 फिक्स है, तो उनको उसमें लें। अगर सरकार इनके पक्ष में कुछ नहीं बोलना चाहती है तो इसी में 7वें चरण में ही छठी से आठवीं जो वर्ग है उसमें इतना वैकेंसी दे दें कि बीएड वाले का भी समायोजन हो जाए, तो फिर न सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। तो उस परिस्थिति में दोनों के हक में फैसला होगा। मैं गुरु हूँ, गुरु बाप से कम नहीं होता है। डीएलएड वाले गाली बक देते हैं, बीएड वाले गाली बक देते हैं, कोई हमको दलाल कहा देता है। तो इनके संस्कार, जो दलाल कर रहे हैं उनके संस्कार को सैल्यूट है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हाई कोर्ट के फैसला का, हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट अगर अनुमति देती है तो ठीक है, नहीं तो बिहार सरकार 6 शिक्षा सुधारना चाहते हैं ना आप, तो 6 से 8 में इतनी बहाली दे दीजिए कि बीएड वाले बेचारे अभी ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उनके साथ कल्याण हो सके। तो जो भी चीज़ें हैं सर के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया और आप लोग को पता चल गए होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं दोनों के पक्ष में बात किया गया, और सारा जो क्लियर जो मैटर था, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा चीज़ें गुरु रहमान के द्वारा आप लोग को बता दिया गया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग के पक्ष में ही बात जो रखा गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और भी जो नोटिफिकेशन, और भी जो जजमेंट आता है, और भी कुछ ऐसा अपडेट आता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। तो सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा।